आने वाले 100 वर्षों का भविष्य। आज के इस वीडियो में हम श्री संबेता अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 2034 के बाद का समय क्या कहता है देश के भविष्य को लेकर। कांग्रेस के पतन का विस्फोटक कारण। 71 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू। आने वाले 100 वर्षों की सरकार। जब तक आदि सनातन हिंदू धर्म जी और हिंदू राष्ट्र की बात होगी, जो पार्टी इसको करेगी वही देश पर राज करेगी। हिंदू राष्ट्र के 100 वर्षों में कांग्रेस का वजूद। 2034 के बाद भारत के आने वाले 100 वर्ष, तो क्या इन 100 वर्षों में कांग्रेस नजर आती है आपको? उनतीस से 34 के बीच की घटनाएं। 29 से 34 वाला जो पीरियड है जी। ये बहुत टफ पीरियड है। इतिहास में पहली दफा 100 वर्षों की भविष्यवाणियों का ब्लूप्रिंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी करिश्माई शख्सियत जिनकी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी और इन्हीं भविष्यवाणियों ने भारत की दिशा और दशा दोनों को ही निर्धारित किया है। आइए स्वागत करते हैं हम विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेता अशोका जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को आज ये जरूर बता दूं वीडियो की शुरुआत से पहले ही कि 2004 से लेकर अब तक, और शायद 2004 से पहले भी, श्री संबेता अशोका जी की अधिकतर भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर अक्षरता सत्य सिद्ध हुई है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत की हैट्रिक हो, केंद्र की राजनीति में हो, सरकार बनाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी के बैक टू बैक मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की बात हो, या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर का निर्माण, इसको लेकर इनकी भविष्यवाणी हो, या फिर स्टेट वाइज जितने भी इलेक्शंस हुए, फिर चाहे ठाकरे जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, इनकी कही गई हर बात सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। और अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर अब तक की भविष्यवाणियां बैक टू बैक सत्य सिद्ध हुई है। और इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच आज के इस वीडियो में हम श्री संबेता अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 2034 के बाद का समय क्या कहता है देश के भविष्य को लेकर। आने वाले 100 वर्षों का समय हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहता है। इन आने वाले 100 वर्षों में भारत की तस्वीर विश्व पटल पर किस प्रकार से चमकेगी और किस तरह से बदल जाएगी, भारत का बदलता नक्शा क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो अधिकतर भविष्यवाणियाँ ट्रू हुई हैं, कांग्रेस को लेकर भी आपकी भविष्यवाणी अक्षरता सिद्ध हुई है। आपने हमेशा कहा है कि पीएम मोदी जी का जो एक नारा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो इसमें आपने भी प्रिडिक्शन की थी, ट्रू हुई, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस का डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला। और आपने कहा कि एक एक कांग्रेस नेता विहीन हो जाएगा, युवा विहीन हो जाएगा कांग्रेस, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अगर कांग्रेस के बारे में हम अगर भविष्यवाणी के बारे में देखें तो कांग्रेस का जो पास्ट है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। जी। 15 अगस्त 1947 को जो देश का विभाजन हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था जी। और कांग्रेस ने बखूबी जो है धर्म को वो लेके चले, लेकिन 1971 तक आते आते उनका जो तुष्टीकरण और जातिवाद और उसे क्या बोलते हैं डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी रही, उससे ये लोग अपने धर्म के रास्ते से भटक गए। जी। आप देखिएगा कि 71 से पहले कांग्रेस जो है कभी भी जो है अल्पमत में नहीं आई थी।
हमेशा बहुमत में रही है और बड़े ढंग से इन्होंने जो है विजय प्राप्त की है। इनके मैक्सिमम जो लीडर थे, अगर आप बैक ट्रैक करेंगे तो या तो वो ब्राह्मण थे या अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने आगे लिया। बीच में आपका जो दलित और आपका जो बैकवर्ड क्लासेस का और इनका जो इन्होंने जातिवाद का जो एजेंडा लेके जो चले, तो उसमें कई नेता इनके जो हैं उसमें से भी आए, पर दैट आर नॉमिनल। अगर आप कंपेयर करते हैं तो दैट वर टोटली नॉमिनल। तो कांग्रेस जब धर्म से भटकी, जब उन्होंने तुष्टीकरण शुरू किया, तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो अगर आप देखें तो 1947 से देश में जो भी सरकार चल रही है वो धर्म के एजेंडे पे चल रही थी जी। धर्म के एजेंडे से आप बाहर आए। 71 में आपने सेकुलरिज्म डाला संविधान में, इमरजेंसी लगा के डाला और देश को अव्यवस्थित कर दिया जी। जिसका नतीजा था 71 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। और वो डाउनफॉल किस तरीके से हुआ? आपका उनके जो मुख्य नेता थे वो एक एक करके जो है बाहर निकलते गए और वो अपनी पार्टियां बनाते गए। जी। चाहे वो बाबू जगजीवन राम थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी थे, चाहे वो आपके लालू प्रसाद यादव थे, या फिर ममता बनर्जी थी, या फिर आपके हेमंती नंदन बोगना थे, सब जो है पार्टी में से निकलते गए। और भी कई स्टालवर्ड्स थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस में से स्टालवर्ट निकलते रहे, उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की। जिस वोट बैंक की राजनीति पर वो काम कर रहे थे वो भी उनका कटता गया, क्योंकि हर एक के साथ हर एक वोट बैंक जुड़ा होता है। लेकिन लास्ट तक, अभी तक कांग्रेस ने जो है आपका राजनीति में से जो धर्म है, धर्म में भी हिंदू वर्ल्ड के पीछे इस तरीके से पड़े तुष्टीकरण के कारण कि भाई हिंदू नाम नहीं आना चाहिए। एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने वो हिंदू के जो है हिंदू जाति, या आप ये कहिएगा कि आदि सनातन को मानने वालों के बिल्कुल अगेंस्ट ऐसे ऐसे वक्तव्य आए। चाहे वो आप राम मंदिर के अगेंस्ट कोर्ट में खड़े हो गए, या फिर उन्होंने जितने भी जो देश के हित के जो एजेंडे जो चले उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए। आप एक एक करके गिनाओगे तो बहुत लंबा है, लेकिन नटशेल में जो ये है कि कांग्रेस के जो डिसीजन थे वो हिंदू धर्म, आदि सनातन के अगेंस्ट थे। तो जिसका कारण ये कि जहां वो धर्म की राजनीति से हटे, देखिए प्रोग्रेस कांग्रेस ने की, विकास कांग्रेस के उसमें हुआ जी। लेकिन द मोमेंट वो धर्म की राजनीति से हटकर उन्होंने धर्म के अगेंस्ट जिस बात पर भारत का विभाजन हुआ था, हिंदू राष्ट्र बना था, उधर पाकिस्तान बना था, द मोमेंट उन्होंने सेकुलरिज्म इसमें जोड़ा तो उनके सत्यानाश की पटकथा लिखी गई, जो अभी तक वो डाउनफॉल पे है। 71 के बाद देखेंगे एक दो इलेक्शंस में कांग्रेस ने 3 डिजिट में जो है सीट्स प्राप्त की हैं, लेकिन मैक्सिमम वो डबल डिजिट में और डबल डिजिट से भी नीचे जाने के कगार पे हैं। तो इस सब का कारण क्या था? जो बुद्धिजीवी वर्ग है, देखिए ये मैं आपको ज्योतिषीय विश्लेषण का जो आपका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसके आधार पर 1947 की कुंडली देखने के बाद आपको बता रहा हूं जी। उसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि युवा वर्ग को समझ आ गया कि हमारा भविष्य जो है वो अगर हम तुष्टीकरण के को बढ़ावा देने वाली पार्टी के साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा, क्योंकि 80% जनता जो है भारत की जो आवाम है वो जो है आपका जो है
जो एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस खड़ी होगी, तो उन्होंने 80% को इग्नोर किया। तो 80% के जितने स्टालवर्ड और बुद्धिजीवी नेता थे एक एक करके निकल गए, जिसकी मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। और वो आपने देखा, मैक्सिमम स्टालवर्ड युवा नेता जो राइट और लेफ्ट में बैठते थे, वो भी आप जो है पार्टी को छोड़ के जो उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया। तो इसका कारण यही था कि जिस आधार पर आपने राजनीति शुरू की थी, और मजे की बात यह, जब तक आवाम को ये समझ नहीं आया कि इनके पीछे का एजेंडा क्या है, द मोमेंट पीछे का एजेंडा कांग्रेस की जो मानसिकता है जी, वो एजेंडा जैसे जैसे समझ आने लगा और कांग्रेस का पतन होने लगा। कांग्रेस डिवाइड हुई, उसमें से जो लोग निकले अपनी अपनी पार्टियां बना ली। रीजनल पार्टी का जो है दौर आ गया। पहले रीजनल पार्टीज नहीं थी, 47 में 2 पार्टीज थी, और छोटी मोटी अगर कुछ थी तो उनका वर्चस्व कहीं नहीं था। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण इन्हीं के लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया कि अगर हम एक चंक को लेके बाहर निकल जाते हैं तो एक खास स्टेट पे हम राज करेंगे, जिसका आप रिजल्टेंट देखिएगा, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे यूपी है, चाहे महाराष्ट्र है। तो सब बड़ी स्टेट्स में जो है आपका जो है जातिवाद के हिसाब के आधार पर उन लोगों ने जो है, जो लोग कांग्रेस से निकले थे, वो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में अपनी बढ़त बना ली। 71 के बाद जो डाउनफॉल हुआ जी, और पर्टिकुलरली जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, तो उन्होंने देखा, इस चीज को एनालाइज किया कि भैया ये जो है, ये डबल डिजिट में आने वाला जो गेम है उसके पीछे की क्या थी। तो उन्होंने सामने जो उनके कंपटीशन में कांग्रेस तो है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी है जी, उसका जो पेनिट्रेशन है अच्छा था, लेकिन अब नहीं है, आधार वो खो चुके हैं। उस चीज़ को एनालाइज करके उन्होंने बोला कि जो है आपका जो परिवारवाद है इस पे अटैक किया जाए। फर्स्ट अटैक कांग्रेस पे था, और उसके बाद में हर स्टेट में परिवारवाद पे अटैक हुआ जी। लेकिन यहाँ मैं फिर वापस आ रहा हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक आदि सनातन हिंदू धर्म जी और हिंदू राष्ट्र की बात होगी, जो पार्टी इसको करेगी वही देश पर राज करेगी। इस मानसिकता के लोग ही देश पर राज करेंगे जी। अगर 75 साल में कांग्रेस ने मैक्सिमम टेन्योर जो है निकाला, तो वो तब तक निकाला जब तक उनकी बैक में जो क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, वो तुष्टीकरण के तहत में देश को डिवाइड तक करने के लिए तैयार थे। और उस मानसिकता को लेकर हमारे कुछ नेता ऐसे थे कि भैया अगर पंजाब भी अलग हो जाता है, खालिस्तान बन जाता है, उसका अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो वो उसके लिए भी तैयार थे। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं, मतलब राजनीति में आपकी इंटेग्रिटी सबसे बड़ा काम करती है। आज की डेट में दे पीपल आर नोवेयर, नोबडी आस्क्स देम। सर देखिए, यहाँ तो आपने हमें कांग्रेस के उत्थान से उसके पतन की एक फ्लैशबैक वाली पिक्चर दिखा दी, और ना सिर्फ मैं बल्कि धर्म ज्ञान के जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि आपकी जो भविष्यवाणी हुई कांग्रेस के संदर्भ में हमेशा सटीक बैठी है। मुझे याद है 14 के इलेक्शन में भी आपने कहा था कि डबल डिजिट पे आ जाएगी, 2 डिजिट पे आ जाएगी, कांग्रेस आ गई। फिर आपने 19 में भी जब पीएम मोदी की जो दोबारा सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, तो आपने कहा था कि कांग्रेस 0 पे आ जाएगी, सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इन भविष्यवाणियों के बीच में, कांग्रेस मुक्त भारत के बीच में, हमें 1984 वाले रिकॉर्ड दौर को हम नहीं भूल सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जब आए थे तो 414 सीट्स कांग्रेस को देश ने ही दिलाए थे। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज जब हम बात करेंगे कि 34 के बाद की तस्वीर क्या कहती है, 2034 के बाद भारत के आने वाले 100 वर्ष
तो क्या इन 100 वर्षों में कांग्रेस नजर आती है आपको? देखिए, मैंने आपको अभी जो बताया डिटेल में वो यही बताया कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जी। और उस धर्म के आधार को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, अब एक बिल्डिंग बनी है 1947 में, धर्म के आधार पर आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है। उधर जो है इस्लाम को मानने वाले थे और इधर जो है हिंदू धर्म को मानने जी वाले जी। थे, एक आधार था। और मेन जो था वो था आपका सनातन धर्म। सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, चाहे वो सनातन से निकले धर्मों के अनुयायी हैं, वो सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। ठीक, चाहे सिख है वो भी हिंदू है, चाहे जैनी है वो भी हिंदू है। जो सनातन आदि सनातन को मानते हैं या आदि सनातन में से निकली हुई विचारधाराओं पर चलते हैं, जी। वो सब जो है हिंदू हैं और हिंदुस्तान को एज ए हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। जब ये कांग्रेस ने अपनी मेंटलिटी शो की 71 में कि वो सेकुलरिज्म उन्होंने एंटर किया और फिर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा इमरजेंसी लगा के बाई फोर्स इसको इम्प्लीमेंट करवाया, और उसके बाद के रिजल्ट आपने देखे क्या हुआ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जेल भी देखना पड़ा, उनका असैसिनेशन हुआ, और उसके बाद जो है 414 सीट्स जो हैं आपकी राजीव गांधी जी ने मिल गई उन्हें। मिली। अब वो 414 क्यों मिली, इसके पीछे की भी जो वो है, राजीव गांधी जी को 1984 में आरएसएस का फुल सपोर्ट था। दैट वाज द रीजन ही गॉट। उस टाइम देश के हालात ऐसे थे कि देश की ज़रूरत थी, लेकिन सेकुलरिज्म वाला जो वो था, डिवाइड एंड रूल वाला वो था, या फिर तुष्टीकरण की जो नीति थी, वो उनके एजेंडे में एज इट इज़ होने के कारण उनको डाउनफॉल देखना पड़ा। जी। नाउ कम टू योर क्वेश्चन। क्या कि 34 के बाद की अगर तस्वीर में क्या? देखिए, 34 से पहले हम 29 से 34 का, आप अभी जो है आपका 24 से 29, और 29 के बाद 29 से 34। जी। मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी 2012 में कि नेक्स्ट 15 साल जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी है और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, कि नेक्स्ट 15 साल जो हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। थोड़ा सा सीट्स का डिवीजन जो है 24 से 29 वाले में जो है 415 प्लस की जो प्रोडिक्शन थी वो कहीं पर मेटरलाइज नहीं हुई, जी। और उसी को लेके मैं आगे के 100 वर्ष का एजेंडा, अगर हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म होगा, जो पार्टी इस एजेंडे को प्रायोरिटी पर रखकर जी। उसके बाद विकास को लेके और सबका साथ सबके विकास को लेके चलेगी, वो अगले 100 साल तक आप कांग्रेस का जो मानसिकता है, या तो कांग्रेस को मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, जी। उसको मतलब जो है पूरा प्रोडक्ट ही चेंज होगा। आप समझ रहे बात, राजनीति में प्रोडक्ट ही चेंज होगा। जी। प्रोडक्ट का मतलब पूरी मानसिकता चेंज होगी। तुष्टीकरण बाहर निकालना पड़ेगा। नंबर 2, आपका जो जातिवाद की जो राजनीति है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीजों से बाहर निकलती है तो देखिए, जो 29 के बाद वाला, 29 से 34 वाला जो पीरियड है, जी। ये बहुत टफ पीरियड होगा। यहां पर अपोजिशन महागठबंधन जो बनेगा वो बाई हुक एंड क्रोक उनकी एक ही एजेंडा होगा कि किसी तरीके से एनडीए को जो है हटाया। जी।